हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। परसों आईबीपीएस पीओ मेंस का स्कोर कार्ड आया। इस बार जो रिज़ल्ट जो था काफ़ी ही अनएक्सपेक्टेड देखने को मिला। मैंने बहुत लोगों के वीडियोस देखे, फीडबैक्स देखे, लोगों के कमेंट्स देखे कि उनका सिलेक्शन 0.5, 0.15, 0.25 मार्जिन से रह गया। जैसा कि सभी बोल रहे थे कि इस बार सीट्स बहुत ज़्यादा है तो कट ऑफ भी कम जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब सभी को पता है कि कट ऑफ इस बार पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़े कम थे, लेकिन जैसा सोचा गया था, जैसा कहा गया था कि 13,000 सीट्स इस बार है, वैकेंसीज आएंगी और उस हिसाब से कट ऑफ बहुत नीचे जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और मैंने पहले एक वीडियोज़ में आपको बताया भी होगा कि आप जो भी प्रिपरेशन करेंगे, अपने जो भी वैकेंसीज आए हैं ना, जो स्टार्टिंग वैकेंसीज आते हैं, जैसे कि 8,000 वैकेंसीज, अपने आप को 8,000 के हिसाब से तैयार कर लो, ताकि इन केस अगर आपका सिलेक्शन अगर सीट्स बढ़ जाता है तो फिर तो फ़ायदा आपको होगा, और अगर सीट्स नहीं भी बढ़ता है, जितने वैकेंसीज हैं उतने ही रहते हैं, तब तो सिलेक्शन के लिए तो आप तो तैयार हो ना, तब भी आप खुद को सिलेक्ट करा ले जाओगे। खैर, अब जो हो गया हो गया। अब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ दोस्तों, इसका दर्द ना सिर्फ आप ही समझ सकते हो। हम लोग या जितने लोग हैं जो भी इसको लेके वीडियोस बनाएंगे या बना रहे होंगे या बना चुके हैं, हम बस सिंपैथी दे सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इससे मूव ऑन आपको करना है, समझना आपको है कि आप इस पेन को कैसे ठीक करोगे। हम बस इतना कह सकते हैं, समझा सकते हैं कि जो हो गया, इससे बाहर निकलो। सामने अभी क्लर्क का मेंस एग्ज़ाम्स पड़ा है, एसबीआई पीओ का मेंस एग्ज़ाम्स पड़ा है। जिन लोगों का एसओ का एग्ज़ाम्स प्री उन्होंने दिया है, उनका पीओ प्री जो मेंस है उनका है। उसके बाद एफसीआई का एग्ज़ाम्स है। भूल जाओ, जो हो गया। रिज़ल्ट आया, सैड थे, दुख लगा, रोए जितना रोना था, जिनको भी ब्लेम करना था आपने किया, हो गया। दूसरों को ब्लेम करने से का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमने ही उस तरह से तैयारी खुद की नहीं करी थी। शायद इस वजह से भी सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हमारी सिलेक्शन नहीं हुई। बट कितने हज़ारों ऐसे लोग हैं ना जिनका सिलेक्शन हुआ है। उन्होंने भी मेहनत करी थी, आपने भी मेहनत करी थी, लेकिन फ़र्क इतना रह गया इस बार कि अगर आईबीपीएस ने ऐसी कुछ चेंजेस नहीं करे होते जो कि इस बार किया है, तो शायद आपका भी सिलेक्शन हो गया होता। रिजल्ट्स लिस्ट में जो लिंक है वहाँ पे आपने देखा होगा, जो लोगों के रोल नंबर दिए हुए हैं, आपने काउंट किया होगा तो आपको पता चला होगा कि इस बार जैसा इंटरव्यू के लिए जो लोगों को सेलेक्ट किया जाता है 1:3, इस बार वैसा नहीं है। 24,000 से काफ़ी कम नंबर आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सीट्स डेफिनेटली कुछ ना कुछ इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन उनका जो सिलेक्शन है, जितने लोगों को उन्होंने लिया है, वो इस बार 1:2 के हिसाब से लिया है, ऐसा मेरा मानना है। अब मैं कोई पूरी तरह से मैं नोट वो नहीं बता रहा हूँ कि वैकेंसीज बढ़े ही बढ़े हैं, बस मुझे ऐसा लगता है। तो इस वजह से ही उन्होंने कम लोगों को सेलेक्ट किया और इस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें कमियां हैं, बिल्कुल नहीं है। अगर याद रखना गाइज कि जब भी आपका किसी एक में सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना, या किसी चीज़ को जिसको आप चाहते हो, जो आपको चाहिए, वो अगर नहीं हो पा रहा ना, तो डेफिनेटली ऊपर वाले ने ना कुछ अच्छा सोच रखा है आपके लिए। मैं अपना एग्जांपल लूँ तो एक टाइम था जब मेरे एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो पा रहे थे। मैंने IDVI का एग्ज़ाम दिया था और मेरा उसमें सिलेक्शन होते होते रह गया। मतलब कि मैं क्या बताऊँ, थोड़े मार्क्स से रह गया। मेरा अभी तक रिजर्व लिस्ट में ही, मतलब हाँ, मैं रिजर्व लिस्ट में हूँ अभी, और पता नहीं वो क्लियर होगा कि नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद फिर मैंने यूडीसी का एग्ज़ाम्स दिया, उसमें 2-3 मार्क्स मेरे रह गए। एमटीएस का एग्ज़ाम्स दिया, उसमें भी मेरे रह गए। तब जब मैंने एमटीएस का एग्ज़ाम्स दिया था ना, तब मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो गया था। 1 महीने तक मेरी वैसे ही हालत थी, मैंने पढ़ाई सब बंद कर दी थी, क्योंकि मुझे लगा कि मैं खुद से डाउट होने लगा था मुझको कि जब इतने छोटे एग्ज़ाम्स, इतने ईजी वाले एग्ज़ाम्स में क्रैक नहीं कर पाया, तो मैं क्लर्क जैसे एग्ज़ाम्स को कहाँ से क्रैक कर पाऊँगा। मुझे पोटेंशियल ही नहीं है। बट जो भी, मैं हिम्मत नहीं हारा। जितना था, रोना था, सैड होना था, अकेले रहना था, मैंने किया। वापस से मैं बाउंस बैक किया और मैंने तैयारी करी जितना हो सकता था। मैंने सामने की जो, आई होप अब रिकॉर्डिंग हो रहा है, यस। तो वही मैंने बाउंस बैक किया। मैंने जो भी मेरे सामने के एग्ज़ाम्स थे, मैंने उसी को अपना आखिरी एग्ज़ाम्स मान करके मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करी। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा जो भी रिज़र्व लिस्ट की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। जिनको जो बोलना है बोलने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत करी थी। 1 साल जो भी मेरा गुजरा वो मेरा कैसा गुजरा।
मुझे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता। तो खैर, तो वही मेरा मतलब है कहने का कि अब जो भी एग्ज़ाम्स दो ना, उसको समझ लो कि ये मेरा आखिरी एग्ज़ाम्स है और इसके बाद और कोई एग्ज़ाम्स देने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे ही कोई एग्ज़ाम्स दो, जैसे वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद जो नेक्स्ट एग्ज़ाम ना, उसको टारगेट करो कि वो आपका आखिरी एग्ज़ाम है। गाइज़ डेफ़िनेटली आपका होगा, भरोसा मत हारो, ट्रस्ट करो अपने पे, क्योंकि अगर आप भरोसा नहीं करोगे तो कौन करेगा? दुनिया वाले तो वैसे ही आप पे भरोसा नहीं करते। सबको लगता है कि आप निकम्मे हो, आप नहीं कर पाओगे। अब करके दिखाओ दो। दिखा दो कि आप वो नहीं हो जो लोगों को लगता है। आप वो हो जो आपको लगता है। ओके?